कैसे हैं आप सभी। हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आरपीएफ में आए हुए हैं पीछे के एग्जामों में, ठीक है, 2019 के। तो इसका जो हमारा आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है आरपीएफ पॉलिटी का, वो है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। कैसी फेडरेशन स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ, डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो जो भारत का संविधान है वो भारत को एक राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 नंबर, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 1 नंबर में इसका वर्णन है कि भारत है वो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित राज्य है, यानी कितने राज्य हैं और कितने हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य है वो भारत के अंदर है 28 और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है आपके 8। तो इसका बी ऑप्शन है वो आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इसका भारत गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, तब 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, ठीक है। संविधान में जो शामिल विधि शासन की संकल्पना की जो किस विदेशी संविधान से ली गई है, शामिल विधि का शासन की संकल्पना। ऑप्शन आपके है यूएस, ऑप्शन क्या है? पूर्व यूएसएसआर जर्मनी, ठीक है। तो शामिल विधि का शासन इसकी संकल्पना है वो आपके यूके के संविधान से ली गई है। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जर्मनी के जो संविधान से ली गई है वो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार जो संबंधित जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। और यूएसए के जो संविधान से लिया गया है वो है मौलिक अधिकार और न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान में सर्वोच्चता और इसी के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति, ये जो और महाभियोग है, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की जो विधि है वो भी आपके कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, यानी सिक्किम को है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया? ऑप्शन आपके हैं 34वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन। जो सिक्किम है वो पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया, वो दिया गया आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत है। और इसी के साथ जो 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसी के साथ 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना। कौन सा? सिक्किम 22वां राज्य बना 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में है वो संसदीय लोकतंत्र तंत्र प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें मतलब जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका जो आपकी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? किसमें? भारत, बेल्जियम, स्पेन में। ठीक है, वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि और संघीय रूप से संघीय राज्य। इसका जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि का जो उपयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया, यानी किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया? कौन सा शब्द? धर्मनिरपेक्ष। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 34वां संविधान संशोधन। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और ये 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ। ठीक है, और इसी के अंतर्गत, इसी के तहत धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। अखंडता, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है वो तीनों शब्द जोड़े गए थे। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के अंतर्गत ये जो शब्द हैं वो संविधान में जोड़े गए थे। और इसी के साथ जो आपका 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है वो आपका हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और 34वां संविधान संशोधन है वो आपका कब हुआ? 1974 में। अगला क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कितनी कर दी गई थी? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या है वो 27 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 15 कर दी गई थी, 19 कर दी गई थी, 21 कर दी गई थी या 14 कर दी गई थी? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो डी ऑप्शन इसका होगा। ये जो संख्या है वो 14 कर दी गई थी। कब? 1956 के अंदर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो 27 से घटाकर है वो 14 कर दी गई थी। इसके साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है वो आपका है सन, यानी किस सन में उड़ीसा भारत संघ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है? यानी जो उड़ीसा है वो किस सन में राज्य बना? तो 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1949 में। तो उड़ीसा है वो भारत के संघ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल कब हुआ? 1950 में। तो बी ऑप्शन आपका इसका है जो सही उत्तर होगा। अब इसी के साथ हम बात करें इसके बारे में, तो 1936 के अंदर इसे बिहार व उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया था। बिहार व उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। और इसके पश्चात जो सन 1950 में क्या हुआ? 1950 में उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में कब घोषित किया गया? 1950 में। ठीक है, बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जर्मनी का विमर संविधान से लिया गया है, जापानी संविधान से लिया गया है या फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन है वो लिया गया है आपका जर्मनी का विमर संविधान, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। राष्ट्रीय आपातकाल इसी में लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल है वो आपका है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल वो आपका है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे कब आए हुए हैं? जो आरपीएफ के अंदर आए हुए हैं 19 के अंदर। ठीक है, लगभग 19 में। और बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में, कल की क्लास में